दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ अपने समय में काफ़ी बड़ा जहाज़ माना जाता था। यह इतना बड़ा माना जाता था कि अगर जहाज़ को हम सीधा खड़ा कर दें तो उस समय की बिल्डिंग के हिसाब से बिल्डिंग से भी काफ़ी बड़ा था। इसके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा था कि यह कभी न डूबने वाला जहाज़ है, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज़ पानी में कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ है। इसकी जहाज़ की ख़ास बात यह थी कि यह सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था। इसको बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था। उस समय टाइटैनिक जहाज़ को बनाने के लिए 48 करोड़ का खर्चा आ चुका था। उस समय के हिसाब से ये खर्चा काफ़ी अधिक माना जाता है। टाइटैनिक को 2000 से भी अधिक वर्कर्स की टीम ने बनाकर तैयार किया था। यह जहाज़ इतना विशाल था, इसको बनाने के कई वर्ष लग चुके थे और बताया जाता है कि टाइटैनिक ऊंचाई में 104 फीट व 882 फीट लंबा जहाज़ था और इसमें बाहर की तरफ जो चिमनियाँ लगाई गई थी उनमें से 3 ही चिमनी काम करती थी व चौथी चिमनी सजावट के तौर पर लगाई गई थी। यह इतना विशाल जहाज़ जो कभी न डूबने वाला जहाज़ माना जाता था, फिर ये डूब कैसे गया? तो यह सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इसे बनाने का काम 21 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। यह 31 मई 1911 को पूरा हो गया था और इसको बनने में पूरे 3 साल लग गए थे। अगर बात करें तो 10 अप्रैल 1912 का समय था जब टाइटैनिक था। इसमें 2000 यात्री सवार थे, जिसमें से 1300 पैसेंजर व वो बाकी सिर्फ क्रू मेंबर थे। जहां इसने अपना पहला सफ़र शुरू किया, उस समय इस जहाज़ में कई तरह के लोग मौजूद थे और इसको चलाने के लिए एक दिन में 825 टन कोयले का इस्तेमाल होता था। जहाज़ में हर रोज़ 40,000 अंडे खर्च होते थे, 1500 गैलन दूध लग जाता था और इसमें 2000 बियर व 1500 वाइन्स बोतल ऑन बोर्ड थी। और इसमें 3 क्लास रूम थे, ए क्लास, बी क्लास व सी क्लास मौजूद थे। इसमें फर्स्ट क्लास की टिकट 2.7 लाख की थी व सेकंड क्लास की 1 लाख की थी व थर्ड की 2000 का था। तो सभी यात्रियों ने अपने हिसाब से रूम सेलेक्ट किया था। टाइटैनिक जहाज़ अंटार्कटिक महासागर की ओर जा रहा था। यह बात 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात की है। समुद्र में काफ़ी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था और कैप्टन को खास दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। और बात यह है कि उस समय टाइटैनिक में कोई दूरबीन भी मौजूद नहीं थी जिससे सामने की चीज़ को देखा जा सके। और टाइटैनिक को उस चट्टान से टकराने से पहले उसको 6 चेतावनियाँ मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आगे बढ़ता चला गया और सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने यह की कि जो कि 7वीं चेतावनी को भी उन्होंने मिस कर दिया, जो कि वह काफ़ी अहम और मानी जाती है। जब तक कैप्टन को पता चला कि जहाज़ अब पर्वतहीन से टकराने वाला है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि टकराने व जहाज़ के बीच में सिर्फ 35 सेकंड का ही समय था और जिस रफ्तार से चल रहे टाइटैनिक जहाज़ को मोड़ना नामुमकिन हो चुका था और कुछ ही देर में वह पहाड़ से टकरा गया। वह टाइटैनिक में चारों तरफ छेद हो गए। जहाज़ में छेद हो जाने की वजह से जहाज़ में धीरे धीरे पानी अंदर आने लगा और जहाज़ के आगे का हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका था। जहाज़ में बैठे कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं चला कि जहाज़ हिमखंड से टकरा चुका है और धीरे धीरे पानी में उनके कमरों तक घुस गया। तब पता चला कि जहाज़ पानी में डूबने वाला है। इसकी खास बात तो यह है कि इसमें लाइफ बोट काफ़ी कम रखे गए थे, क्योंकि इसे कभी न डूबने वाला जहाज़ माना जाता था। वैसे तो हर बड़े जहाज़ में 50 लाइफ बोर्ड होने ज़रूरी थे। उस समय लाइफ बोर्ड में टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही मौजूद थे। और टाइटैनिक की खास बात यह भी थी, जब वह डूब रहा था तब चारों तरफ अफरा तफरी मच रही थी, लेकिन जो म्यूजिक बजाने वाले थे वह लगातार म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोगों का हौसला बना रहे। और देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज़ पूरा का पूरा पानी में डूबने लगा और टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया। आगे का हिस्सा पानी में डूब गया और पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। और 15 अप्रैल 1912 को ठीक
2:02 पर 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टाइटैनिक अंटार्कटिक महासागर में डूब गया और इस हादसे में कुल 1500 लोगों की मौत हो गई। यह घटना बहुत ही दुखद थी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।